नरेंद्र मोदी देश के सपूत हथि गे माई से देश के विदेश में नाम कैलन गे माई से देश के विदेश में नाम बढ़ौलन गे माई। नरेंद्र मोदी देश के सपूत हथि गे माई से देशवा में बड़ी काम। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी सरगर्मी जो है अब तेज हो रही है। तापमान सूरज ने बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो कहा जाए चुनावी तापमान वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। फिल वक्त गया में हूँ और गया का तापमान अमूमन ऐसे ही ऊपर चढ़ते रहता है। इसका पारा जो है हमेशा ऊपर ही रहता है। लेकिन अब ये समझना है जरूरी कि भाई चुनावी पारा जो है वो कहाँ चढ़ रहा है और किसका उतर रहा है। इसके लिए हम टोह लगा रहे हैं और इस टोह में कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। चलते चलते कुछ लोगों से मुलाकात हो गई तो कुछ बातें भी हुई और बातों बातों में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। दरअसल एक घर में हैं आज कुमकुम शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम ये बात करेंगे उनसे कि भाई क्या माहौल है चुनाव का गया का। कुमकुम शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। नमस्ते। गया का माहौल तो एकदम, अगर देखा जाए टेम्परेचर तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। चुनाव का टेम्परेचर कैसा है? चुनाव देखिए, टेम्परेचर चुनाव का यही है कि यहाँ तो बीजेपी को ही लोग देते हैं वोट। बीजेपी? अच्छा। माने करीब करीब लोग मोदी जी से प्रसन्न हैं। अच्छा। उनके लिए ही वोट करेंगे। ऐसे यहाँ की सरकार जैसे नीतीश कुमार हैं तो उनसे बहुत लोग खुश नहीं हैं। अच्छा। लेकिन मोदी जी से सब लोग खुश हैं। मोदी जी से खुश है तो मोदी जी से खुश है तो उनको लाभ मिल जाएगा। मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे, मुद्दों पर नहीं। अब मुद्दा तो यहाँ उतना कुछ समझ में नहीं आता है। हम गए में हैं तो सफाई सब गया गंदे है, तो गया साफ कराने मोदी जी नहीं ना आएंगे। ये स्टेट का काम है ना, ये तो मोदी जी नहीं ना कराएंगे जी। अब जो मान लीजिए लोकल गया का है उसको, तो ये तो सरकार की तरफ से ना होना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी को ही है। आप भी लगता है एकदम ब्लाइंड सपोर्टर है नरेंद्र मोदी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्लाइंड सपोर्टर की बात नहीं है। जो कार्य देख रहे हैं उनके अनुसार हम उनके सपोर्ट में हैं। जो स्थिति हमने पीछे झेली है हाँ उसके अनुसार हम मोदी जी के सपोर्ट में हैं। अब पूछिए क्या झेले हैं हम? कौन सा दिन नहीं देखे हैं? अडर मर्डर, रोड न, रास्ता न, ई न, वो न, ये सारा चीज़, देश विदेश जो मेरा छवि था, देश का छवि था जो आज देख रहे हैं। तब सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, सपोर्ट तो करना, जो अच्छा करेगा उसका सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी के आने से मतलब हम कहने से मेरे पास शब्द नहीं है। अब ये मत कहिए कि आप अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं। लेकिन जो देख रहे हैं वो तो कहना पड़ेगा, जो है वो कहना पड़ेगा। अब बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है अलग बात है, लेकिन सबका अपना अपना नज़र है। जो मेरा नज़र दिख रहा है हम बताएंगे आपको। तो मोदी जी के लिए मतलब ये बातें तो ठीक है, लेकिन बाहर में अगर बातचीत करते हैं तो कहते हैं भाई मोदी जी की वजह से महिलाएं जो है मणिपुर में परेशान हो। कैसे कोई कह सकता है? कहीं महिला को तो चलते फिरते कहीं कुछ हो जाए तो हम मोदी जी को दोष देने लगेंगे? कुछ भी हो जाए तो मोदी जी दोषी हैं? अरे बैड एलिमेंट तो धरती पर सब जगह है ना जी। तो कहीं कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, तो दोषी मोदी जी क्यों हो जाएंगे भाई? वहाँ का लोकल आदमी नहीं दोषी होगा ना। तो ये मोदी जी को दोष देना गलत बात है। मोदी जी के लिए कुछ शब्द भी हैं आपके पास कुछ? चूँकि मैंने जहाँ तक सुना है अभी बातचीत के दौरान आपसे कि भाई आप मोदी जी को इतना मानती हैं। हाँ, मानते हैं कि इसमें कोई दो मत नहीं है। चूँकि उनका कार्य, उनका पर्सनालिटी, विदेश में जाके देश का इतना नाम, ये सब हमको बहुत ही पसंद है, इसलिए हम मोदी जी को मानते हैं। मतलब बीजेपी आप ज्वाइन कर ली हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तो अब मेरा अपना काम है, घर का नहीं हो रहा है। हम मोदी जी को ज्वाइन क्या करेंगे? लेकिन ऐसा भी हम शौक रखते भी हैं। मौका मिले तो चूकेंगे? अभी नहीं, आगे नहीं कहा जा सकता है। अगला कौन देखा है, कल कौन देखा है, लेकिन हमको इंटरेस्ट है।
राजनीति में। वो मोदी जी हमको पसंद है, लेकिन हमको कोई ज्ञान भी नहीं है ये बात भी है, लेकिन हमको मोदी जी पसंद है। इसको आप कैसे बयां कर सकते हैं किसी माध्यम जैसे देखिए 15 अगस्त के टाइम में जी। हम ऐसे ही अपना घर का काम करते करते, बर्तन बासन धोते धोते हम मोदी जी के लिए गुनगुनाते गुनगुनाते थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गाते हैं। अच्छा। जैसे गाँव का गीत उत होता है वैसे उस टाइप से, मैंने प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। तो हम मोदी जी के लिए अपना 2-4 लाइन लिखे थे अच्छा। और लिख के हम 15 अगस्त के टाइम में गाए थे। तो हम सुना देते, हमको याद नहीं। मोदी जी के लिए लिखे थे, नरेंद्र मोदी देश के सपूत हथि गे माई से देश के विदेश में नाम कैलन गे माई से देश के विदेश में नाम बढ़ौलन गे माई। नरेंद्र मोदी देश के सपूत हथि गे माई से देशवा में बड़ी काम कैलन गे माई से देशवा में बड़ी काम कैलन गे माई। नरेंद्र मोदी देश के सपूत हथि गे माई से बेटियन के नाम बढ़ौलन गे माई से बेटियन के नाम बढ़ौलन गे माई। ये गीत जो है वो कितने पैरा का लिखा आपने, और इसके बाद क्या क्या लिखा है नरेंद्र मोदी को लेकर के आपने? ये 5 कड़ी का गीत जी। इसके बाद भी 9 कड़ी का गीत बनाए। अच्छा। हाँ। 9 कड़ी में लोग बेटी को अवार्ड्स करवा देता है, उस पर लिखे हैं कि माँ बाप को समझाए हैं मोदी जी कि अबॉर्शन मत कराइए, बेटी को आने दीजिए। अब बेटी होगी तो सुषमा स्वराज बनेगी, सीतारमन बनेगी। हाँ, ये सब हम लाइन में लिखे हैं। और देश के लिए किए हैं, महिलाओं के आँख के लिए ध्यान दिए हैं, गैस घरे घरे पहुँचाए हैं, इज्जत प्रतिष्ठा के बहुत ध्यान दी। गैस तो महंगा करके पहुँचाए हैं। देखिए गैस महंगा कब महंगा नहीं रहता है गैस? किसके शासनकाल में महंगा? विपक्षी है ये कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में इतना जो विपक्ष में है उसको कुछ न कुछ तो कहना ही है। तो मतलब 1100 रुपए का सिलेंडर आप ले रही हैं ना? हाँ, क्यों नहीं लेंगे भाई, लेवे करेंगे। आपके पास पैसा है सिलेंडर पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा। हमको मोदी जी देश में रहें। अच्छा। हमको इस पर ध्यान देना है। चाहे उसके सिलेंडर हम महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। आज मोदी जी से अपना बॉर्डर कितना सुरक्षित है कि नहीं? तो बस 1100 सिलेंडर में बॉर्डर को छोड़ दें, सेना को छोड़ दें, तो ले सकते हैं। ये सब चीज़ पर नहीं देखना है, लेकिन देश के लिए मोदी जी जरूरी है। ग्रामीण जो उज्ज्वला योजना के तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको सिलेंडर मिला है, वो तो कह रही हैं कि हमारे पास है क्या, इतना महंगा कर दिया और बस सिलेंडर दे दिए, हम कैसे भरवाएं? उनको कोई पढ़ा देता है भाई। अच्छा। उनको कन्वेंस कर देता है लोग। अब बहुत महिलाएं ना कह रही है कि झोंक झोंक के हालत खराब था, आज गैस से कितना सुविधा है। ये भी कहने वाली आपको नहीं मिली कहीं? ये कहने वाली भी है। नहीं, वो तो आप भी कह रही हैं। नहीं, और लोग भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल हैं, और लोग भी कहने वाले हैं, बहुत लोग कहने वाले हैं। जिस अब बरसात आएगा, किसी को ना जलावन जुट रहा है ना कुछ जुट रहा है, तो 1100 रुपये वाला गैस से ना काम देगा? सब लोग को कहाँ से जुटेगा? मान लीजिए हम सक्षम हैं, हम ले ले रहे हैं कि देश में महंगाई भी मोदी की वजह से है। ये तो कोई मतलब नहीं। आप जो भी कुछ भी हो जाए, किसी को जड़ बुखार भी लग जाए तो मोदी की वजह से, कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। हर बात मोदी जी, ये गलत है कहना। मोदी जी को एक तरफ रहने देना चाहिए। हाँ, देश के लिए मोदी जी हर हाल में जरूरी है, मेरे अनुसार, मेरे नज़र से। हाँ, एकदम परफेक्ट है। हमको तो डर रहता है कि मोदी जी जाए ना, मोदी जी को रहना ही चाहिए। इनके जाने से मतलब प्रभाव होगा? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है कि इनके जाने से माने बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। जितना इनको आने से अच्छा हुआ है, कहीं फिर न बिगड़ जाए। मोदी जी कहते थे कि भाई हम इतना नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया, देखिए ये गलत कहना है कि 15 लाख रुपया देंगे। इतना काम कर रहे हैं मोदी जी, 15 लाख रुपया नजर आ रहा है सबको। आप उस समय सुनी थी कि नहीं? नहीं, 15 लाख देने वो नहीं बोले थे। देखिए जो हम सुने हैं, जो मेरा समझ में है, उनको कहना था कि इतना पैसा सब मैंने चोरी करके रखा है कि अगर पर हेड 15 लाख बांट दें तो पूरा हो जाए उतना पैसा, उससे भी ज़्यादा लोग रखा है, ये कहना था उनका। अच्छा। लेकिन लोग विपक्षी लेके बैठा है कि 15 लाख क्यों देंगे भाई? पर हेड 15 लाख क्यों देंगे?
सरकार आती है दक्षिणा बांटने के लिए कि सरकार आती है देश में काम करने के लिए? तो ये लोग पकड़ के बैठा है कि 15 लाख देने का है। ऐसा क्यों कहेंगे मोदी जी भाई? ये गलत है। मोदी जी देने नहीं बोले, मोदी जी बोले कि ऐसा इतना पैसा रखा हुआ है कि अगर पर हेड 15 लाख दें तो भी ज़्यादा है। गया में इस बार आप जिता रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। हम तो भगवान से प्रेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते। लेकिन विपक्षी भी ताल ठोके हुए हैं। ठीक है, सब कोई का अपना अपना काम है, वो भी खड़ा रहे, जो पक्ष में है वो भी खड़ा रहेगा। लेकिन मुद्दे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी का चेहरा है, बस वही काफ़ी है। चेहरा यहाँ कोई भी खड़ा हो उनके पक्ष तो मुद्दे की बात तो हमको नहीं वैसा कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन हमको मेरा यही कहना है कि मोदी जी को जिताना है, वही देश का काम करेंगे, देश को आगे वही ले जाएंगे। चलिए हम अब आखिर में आपसे एक गीत और हम सुनना चाहेंगे मोदी जी के लिए, अगर आप बनाई हैं तो। दूसरा गीत तो मोदी जी के लिए अभी हम नहीं लिखे हैं, तो इसी में है लाइन जो अगला हम सुना रहे हैं। हाँ, राक्षस माय बाप के पढ़ावलन गे, माई से बेटियन के जनी मार को खिया गे, माई से बेटियन के जनी मार को खिया गे, माई बेटी आजे हथु सीतारामन गे, माई से देशवा में रह के नाम करतन गे, माँ बेटी आजे होथु सुषमा बहिनिया गे, माई विदेशवा में जाके नाम करतन गे, बेटी आजे होथु द्रौपदी मुर्मू गे, माई से देशवा के राष्ट्रपति बनतन गे, माई से देशवा के राष्ट्रपति बनतन गे, माई। तो भाई ये कुमकुम शर्मा जी हैं, और जिस तरह से इन्होंने बयान किया है गीत के माध्यम से, हालांकि इस जो लय है, इनका सुर है, वो लोक संगीत कहा जाता है इसे, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने धुन से ये जताने का प्रयास किया जाता है कि हम सामने वाला जो व्यक्ति है उसका कितना सम्मान करते हैं। इसी के माध्यम से कई लोगों पर कटाक्ष भी किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुमकुम शर्मा जी ने जो स्पष्टता से बयान दिया है, हमने हर तरह से काउंटर करने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो कहते हैं कि कील ठोक देना, वो ठोक कर ये कह रही हैं कि मोदी है तो वाकई में मुमकिन है। बॉर्डर से लेकर देश तक सब कुछ सुरक्षित है, मोदी अगर है देश में। तो चलिए देखते हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है और दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष के तरफ से कमर कस लिया गया है, और बाकी जो आम जन लोग हैं अब किनके तरफ अपना बहुमूल्य वोट करते नजर आते हैं। फिर हम बात करेंगे और लोगों से, और कुमकुम शर्मा जी से तो खास करके मिलेंगे हम, जब जो भी यहाँ का रिजल्ट होगा उसके बाद इनसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्ते।